वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से दे रहे होंगे। बेटा, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा कामयाब करे। ये आप लोगों का लास्ट पेपर होगा तर्जमतुल कुरान का, जो आप लोगों के मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो रहे हैं 2025-26। ये आप लोगों का लास्ट पेपर है तर्जमतुल कुरान का। टोटल मार्क्स आप लोगों के 25 होंगे, जिनमें जो पार्ट ए है ऑब्जेक्टिव पेपर है मारूजी सवालात 5 नंबर का होगा, और जो आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है जिनमें सवालात और जवाबात होंगे वो आप लोगों का 20 नंबर का पेपर होगा। तो बेटा 25 मार्क्स आप लोगों का इस पूरे पेपर के नंबर हैं। आप लोगों के साथ ग्रेड 8 का तर्जुमातुल कुरान का गेस्ट पेपर हलशुदा शेयर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है तर्जुमातुल कुरान की, उनके लिए ये सबसे पहले पेपर आया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर साइंस सब्जेक्ट्स पर फोकस होता है उनका, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साइंस सब्जेक्ट्स पर देते हैं। उनका जो लाजमी सब्जेक्ट्स होते हैं तर्जुमतुल कुरान हो गया, और भी एक दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर उनका फोकस बहुत कम होते हैं। उनका माइंड ये होता है कि ये एक आसान सब्जेक्ट है और इसको हम इजीली कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट हो जितना भी आसान हो, जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं वो आसान नहीं हो सकता। कोशिश क्या करें, हर सब्जेक्ट को उसको टाइम दिया करें। तो बेटा जिन स्टूडेंट्स की तर्जुमतुल कुरान की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, उनके लिए सबसे पहले हम ये गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। गेस्ट पेपर में से आप लोगों का 80% तक चांस है कि आप लोगों का पेपर इसी गैस पेपर के थ्रू बन सकता है। तो बेटा आप लोगों के साथ एक एक MCQs हम शेयर करेंगे, एक एक सवाल और एक एक जवाब शेयर करेंगे। हल शुदा होगा और पॉइंट पॉइंट आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं। सबसे पहले देखें कि कयामत के दिन सब रिश्ते खोखले साबित होंगे सिवाय उस रिश्ते के जिसकी बुनियाद हो हस्बो नस्बर, मालो दौलत पर, ईमान तकवा पर, रंगो नस्ल पर। इस सवाल का जवाब सी ऑप्शन है, ईमान तकवा पर। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। कोहे तूर का कोहे सीना के अलावा एक और नाम भी है, जबले मूसा, जबले तारिक, जबले अहद या जबले नूर। इस सवाल का ए ऑप्शन आंसर है जबले मूसा। नेक्स्ट है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा और ईदीन की नमाज में तिलावत फरमाया करते थे सूरह नज्म की, सूरह तूर की, सूरह काफ की या सूरह दगान की। इस सवाल का ऑप्शन सी आंसर है सूरह काफ की। सवाल नंबर 4 देखिए, आंधी का अजाब भेजा गया कौमे लूत पर, कौमे सबा पर, कौमे आद पर या कौमे समूद पर। तो इस सवाल का ऑप्शन सी आंसर है कौमे आद पर। नेक्स्ट है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद रुकी तूरे पहाड़ पर, आहद पहाड़ पर, जूदी पहाड़ पर या सफा पहाड़ पर। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन सी, जूदी पहाड़ पर। बेटा आप लोगों के 5 MCQs होंगे जो आप लोगों को हमने बता दिए हैं। बेटा ये आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है, हिस्सा 2। सवाल नंबर 6 देखें, दर्ज झेल अज्जा में से 3 अज्जा का बा मुहावरा तर्जुमा लिखें। आप लोगों को दिए जाएंगे, ऑप्शनल है, 5 आपको दिए जाएंगे, इनमें से आपको 3 करने होंगे और हर 3 5 नंबर का होगा। इस तरह आप लोगों के 15 नंबर के तर्जमे का होगा। अरबी आपको दी जाएगी, आप लोगों को तर्जमे में कन्वर्ट करना है। ये आयत हैं और हर आयत का 5 नंबर होगा। सवाल नंबर 7 देखें, ये आप लोगों के सामने कुरानी अल्फाज हैं, इन अल्फाज के मायने आप लोगों को लिखने हैं। 4 दिए जाएंगे या 5 दिए जाएंगे, ऑप्शनल होंगे, जितने आपको कहे जाएं। एक मीनिंग ही, एक आंसर का आप लोगों का 1 नंबर होगा। 5 आप लोगों ने अल्फाज मायने लिखने होंगे, ये ऑप्शनल है, जो भी आपको अच्छे से आता हो वो आपने लिखने हैं। अब आंसर दिखाते हैं। सवाल नंबर 6 देखें, आप लोगों के सामने पहली आयत है, इस आयत का तर्जुमा देखें। और तुम्हारी पैदाइश में और जानदारों में भी जिन्हें वो अल्लाह फैलाता है, यकीन रखने वालों के लिए निशानियां हैं, और रात दिन के लिए आने जाने में, और जो अल्लाह ने आसमान से
رزق پانی نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، اور وہ مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے؟ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کا حصہ تھا، تو وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن کے عذاب سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آخری آیت یہ ہے، حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بیٹا نیکسٹ آپ لوگوں کے سامنے ان 5 قرآنی الفاظ کے معنی ہیں۔ ہر الفاظ کا معنی نیچے دیا گیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، ایک ایک الفاظ کو آپ دیکھ لیں اور ان کا میننگ بھی دیکھ لیں۔ مزید ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کسی سبجیکٹ کی تیاری نہیں ہے جو آنے والا پیپر ہے تو آپ لوگ ہم سے کہہ سکتے ہیں۔